सभी से हानि होगा ना। मोबाइल से भी हानि होता है, मोबाइल के टावर से हानि हो रहा है, किससे नहीं हानि हो रहा है। सरकार बताए ना कि ये चीज़ से हानि नहीं हो रहा है, कल मैं उसी पे काम करने लगूँगा। इतना हमारा गाँव का विकास और समावेश हुआ और महानगर पालिका बना। हमारा गौचर की जगह थी, जो गायों के लिए दान में दी गई थी, देसाइयों ने दिया था। यहाँ के जो जो जमींदार थे उन्होंने दिया था क्या? गायों के लिए। और वहाँ पर 200-300 झुग्गियाँ गरीबों की इंदिरा गांधी निवास के हिसाब से है। उससे हम बाद में बात कर लेंगे। ये बताइए पावर ग्रिड से कैसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? 1 मिनट के अंदर। पावर ग्रिड से आप रेडिएशन खाएँगे निकल रहा पेड़, है। आपका देखभाल आप करेंगे। तो तमाम इससे तो सरकार इसके ऊपर भी ज़रा सोच डाले। कई बार मैं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, और पता नहीं उनके पास मेरे पत्र पहुँचते हैं, लोग पहुँचाते हैं कि कूड़ेदान में फेंक देते हैं, बाकी ईश्वर जाने। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसको लेके सिर्फ राजनीतिक होती है, काम नहीं होता है। आज कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर हमने देखा था, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था। फिर कानपुर में भी ऐसा ही हुआ था। इकाना स्टेडियम जहाँ पे भारत और साउथ अफ्रीका का मैच जो बंद करना पड़ गया था। तो ये ऐसा मुद्दा है जिस पे बात किया जाना चाहिए। आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज इन्वायरमेंट बाबा। ठीक है, मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि बाबा का नाम इतना लंबा है तो मैं उसको बता नहीं पाया, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा। तो बाबा से ही आप पर्यावरण को लेके काफ़ी जागरूक रहते हैं। पर्यावरण के लिए आप जगह-जगह हमने मात्र 5 मिनट में आपके बारे में जब पढ़ना चालू किया तो इतने सारे पेजें खुल के आ गए हमारे सामने। जब हम आपसे मिलने आ रहे थे तो जानकारी लेना चालू किया तो इतना मतलब गूगल से जब गूगल किया तो कई सारी पेजें खुल के आ गए आपके बारे में। आप पद यात्रा करते हैं, पर्यावरण को लेके काफ़ी जागरूक रहते हैं। जिस तरीके से आज देश के अंदर पर्यावरण का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पर्यावरण एक पूरे विश्व की समस्या है और सभी जीव आत्माओं की समस्या है, और पर्यावरण बचाया जा सकता है मनुष्य के ही द्वारा, सरकार के द्वारा, और सभी जात संप्रदाय के एक एक व्यक्ति द्वारा यह संकल्पित किया जाए कि दो दो वृक्ष लगाया जाएगा। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसे ऑक्सीजन की जरूरत न हो। तो ये सभी के कार्य है। अब सरकारें जितना कहती है उतना करती नहीं है। उससे ज़्यादा सरकारें जो है वृक्षा लगाने के नाम पर तमाम सरकारें घोटाला कर जाती है, तमाम पेड़ें कटवा दे रही है और तमाम बिल्डिंगें खड़ा हो रही है विकास के नाम पर। तो प्रकृति जो है नाराज है। आप अभी देखिए दुबई में बाढ़ आ गया था। तो मैं यही कहता हूं कि अगर पर्यावरण को नहीं बचाया गया तो 2035 तक पूरे विश्व की आधी जनसंख्या हो जाएगी। या प्रकृति की प्रवृत्ति सबको खा जाएगी या मनुष्य की प्रवृत्ति खा जाएगी। तो इससे बचा जाए, प्रकृति को बचाया जाए, दो दो वृक्ष लगाने का संकल्प हो। और सिर्फ और 1 दिन 4 दिन काम करने से ये नहीं, 365 दिन इस पे काम किया जाए। जैसे सरकारें, हमारे देश की सरकार देखिए, प्रदेश की सरकार, अभी मैं सूरत में था, अहमदाबाद में था, आप आज मैं वापी में हूँ। तो इतनी घबराहट हो रही थी ऑक्सीजन को लेकर के, जैसे लग रहा था हमारे श्री संतोष पांडे और जो है भीमा जी ने कहा कि गुरुजी आज विश्राम करिए यहाँ पर रात्रि वापी में। तो मुझे घबराहट हुई, मैं कहा कितनी जल्दी यहाँ से मैं भाग जाऊँ। तो भाई ऐसा पर्यावरण को शुद्धिकरण किया जाए, वृक्ष लगाया जाए, यज्ञ किया जाए, अनुष्ठान किया जाए। एक आहुति से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध बनता है। तो प्राचीन काल में हमारे लोग क्यों स्वस्थ हुआ करते थे? गांव में घर घर में हफ्ते में 1 बार हवन हुआ करते थे। जिस घर में 1 दिन आप हवन कर दीजिए तो 365 दिन मलेरिया जैसा बैक्टीरिया भाग जाते हैं। वो हवन में ताकत है। तो हमारे लोग पहले 100-100 साल जीते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, पूजन करते थे। आज किसी के पास समय नहीं है। हर कार्य के लिए समय है, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए, घर की शुद्धिकरण के लिए नहीं समय है। तो घर घर यज्ञ होना चाहिए, जन जन यज्ञ होना चाहिए, और सभी मानव का कल्याण जो है यज्ञ से ही होता है और पर्यावरण शुद्धि होती है। यज्ञ करने से अच्छी वर्षा होती है, अच्छी ऋतु होती है, 3 महीने 4 महीने अच्छे ठंड पड़ेंगे, जाड़ा पड़ेंगे, बरसात पड़ेंगे। आज देखिए बिना मौसम की बारिश हो जाती है, बिना मौसम का। हमारे उत्तराखंड में देखिए कितनी प्राकृतिक आपदा आ रही है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में इस बार मैंने बोला हम लोगों सरकार से कि उत्तराखंड की भी सरकार सचेत हो जाए। इतना विकास मत करो कि पहाड़ अपने आप ही चलायमान हो जाए। उत्तराखंड की जो पहाड़ी ना चलायमान है, जब देखे अन्यास चल जाती थी। एक समय हम लोग मई से यात्रा आरंभ करते थे उत्तराखंड के चारों धाम में, तो अगस्त में कहीं जाके यात्रा बंद होती थी बारिश की वजह से। ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं, लेकिन उत्तराखंड में इतना विकास, और जितना ही विकास कर रहे हैं उतना ही मानव का विनाश होने जा रहा है। ठीक है महाराज जी। मैं एक चीज़ तो आपने विकास की बात की, एक तो पर्यावरण बचाना है,
तो विकास भी करना है। आपने बिहार में सुना होगा, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, पावर ग्रिड बन रहा है वहाँ पे। जो ग्रीन एनर्जी के नाम पे कई सारे एकड़ में पेड़ फैले हुए हैं, उसको काटा जा रहा है। एक तो विकास भी करना है, पर्यावरण भी बनाना है, दोनों का समावेश कैसे एक साथ होगा? देखिए, विकास उतना ही किया जाए जितना मनुष्य की जरूरतें हों, और इतनी जरूरतें न हो जाए जैसे आप हैं, आपका बहुत विकास होगा, जितनी संपत्ति कोई कमाया है और उससे मैं कह दूं तुम अपने सर पर लाद के लेके भागो, तो क्या लेके भाग सकता है क्या? तो कहेगा महाराज हम तो मर जाएंगे, सांस हमारी खत्म हो जाएगी। उसी तरह धरती पर उतना ही विकास, उतना ही लोड डाला जाए धरती माता के ऊपर कि जिससे धरती बची रहे। नहीं, ये नष्ट हो जाएगी जब मनुष्य ही नहीं बचेगा और धरती ही नहीं रहेगी सुरक्षित, तो कहाँ जाएंगे? किसके लिए आप कमा रहे हैं? यही पीढ़ी जो हम आप है, यही बचा सकती है। आने वाली पीढ़ी को आप क्या देके जाएंगे? और यही प्रदूषण देके जाएंगे, जिसके आज देखिए कल कोई हमको फोन किया कि महाराज जी हमारे बच्चे का जन्म हुआ था और 7 साल का है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, किसमें टाटा में किसमें मैंने वो कराया हूँ, जैसा उन्होंने हमको बोला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध नहीं, इसलिए ऐसे रोग हो रहे हैं। तो इस पर्यावरण को शुद्ध किया जाए, दो वृक्ष लगाने का संकल्प हो। मेरा एक नारा है, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। 2010 से नारा मैं 30 देशों में प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, तो पर्यावरण को लेकर के। विकास के बीच में ऐसा ना हो कि पर्यावरण को बलि चढ़ा दिया जाए। आप जब वापी में हैं, वापी में इंडस्ट्रियल हब है ये। यहाँ पे एशिया में, ना सिर्फ इंडिया के, एशिया से भी कई बार वापी जो रहा है इंडस्ट्रीज के माने में टॉप पे गया है। या तो पर्यावरण पे जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं आज के डेट में, जब हमारी भारत सरकार जाती है, कई सारे देशों में जा रही है, भारत सरकार जब बातें कर रही है तो इंडस्ट्रीज लाने की कोशिश कर रही है, दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पा रहा है। कैसे हो पाएगा ये चीज, इस पे हम बात करेंगे। पेड़ तो लगा देंगे, लेकिन लगाएंगे कहाँ पे? वो जगह आज हमारे पास बची नहीं है। महाराज जी, मैं थोड़ा लंबा सवाल रख रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब भारत सरकार बुलेट ट्रेन की बात कर रही थी अहमदाबाद से महाराष्ट्र की तरफ से, पालघर में ही लाखों पेड़ काटे गए, वो प्रोजेक्ट सालों तक रुका रहा। एक तो बुलेट ट्रेन भी चाहिए, पेड़ भी नहीं कटना चाहिए, कैसे समावेश कैसे बैठे? देखिए, अब चूंकि जो सरकारों को पता है कि उनकी नीति क्या है, क्या उनको करना है। जैसे एक वृक्ष काटा जाए तो 1000 वृक्ष पहले सरकार लगा दे ना। वही मेरे सवाल में वही था कि अब तो जगह का भी प्रॉब्लम तो आ रहा है। जगह तमाम पहाड़ियां, तमाम बंजर पड़े हैं, जिसे मैंने सरकार को एक बार पत्र लिखा, एक बार क्या कितनी बार पत्र लिखते लिखते थक जाता हूँ। मैं लिखा कि जितना देश में बंजर मैं जब गूगल कर रहा था तो ये मैं देखा भी, उसमें पढ़ा भी कि आप कई बार इस तरीके का पद यात्रा कर जाते हैं, सरकार से पत्र लिख के सवाल जवाब भी करते हैं। तो मैंने कहा कि जितनी बंजर जमीनें हैं सरकार, उन लोगों को दे दिया जाए जिनके पास जमीनें नहीं है, और सरकार उनके जमीन का मालिक सरकार रहे। उनसे बोल दिया जाए इस पे फलदार आप वृक्ष लगा लिए, फल आप खाएंगे, पेड़ आपका, देखभाल आप करेंगे। तो तमाम इसे तो सरकार इसके ऊपर भी जरा सोच डाले। कई बार मैं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, और पता नहीं उनके पास मेरे पत्र पहुंचते हैं, लोग पहुंचाते हैं कि कूड़ेदान में फेंक देते हैं, बाकी ईश्वर जाना है। तो मैंने तो अपने भाव प्रकट ही करना बंद कर दिया हूँ, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जागरूकता फैलाता हूं कि सरकारें वो बंजर जमीनों को उन कास्त व्यक्तियों को दे दिया जाए जिनके पास जमीन नहीं है। मालिक सरकार हो जमीन का, कोई बेच न सके, और वृक्ष जो है उन लोगों को दे दिया, चाहे फलदार वृक्ष लगा दें, आम लगाए, अमरूद लगाए, पीपल लगाए, कटहल, जो उनकी इच्छा हो, बड़ वृक्ष लगाए। सरकार ऐसा कुछ नियम बनाए तो देखिए तमाम बंजर जमीनें हरा भरा हो जाएंगी। जैसे आप देखते होंगे, अपना कोई मकान पे किसी के सामने अगर कूड़ा फेंक दिया जाए है, तो सुबह तुरंत ही बिगड़ जाता है, और सरकारी स्थान पर बनी इतना सुंदर, ले जाके अपने कूड़े वहां फेंक देते हैं। तो जब स्वयं लोगों का मालिकाना हो जाएगा तो पर्यावरण बचाने का भी एक बहुत बड़ी एक कार्य होगा कि लोग सोचेंगे नहीं ये मेरा वृक्ष है, कोई काटेगा नहीं, ठीक है ना, देखभाल करेंगे। ये न्यूज ज्यादा लंबा ना हो जाए, छोटा छोटा सवाल, कितने तरीके से पर्यावरण को ज्यादा दूषित हो रहा है? नहीं देखिए, सबसे ज्यादा तो टाइल्स की फैक्ट्रियां हैं, ये बिल्डर लोग हैं, तमाम है, तमाम वापी में केमिकल की फैक्ट्रियां हैं, ये सब टीबी फैला रही हैं, तमाम लोगों को कैंसर फैल। आने वाले 30 सालों में लोग सोचेंगे कि देश छोड़ के कहाँ भग जाए। कई देश के बड़े बड़े नेता हैं, और कई टाइल्स के फैक्ट्री वालों को मैं मोरबी में मैं जानता हूँ कि जिनके बच्चे बड़े बड़े कई देशों में भगे, उन देशों का नाम नहीं लूंगा जहाँ के पर्यावरण जंगल खरीदे, कहते हमारे बच्चे तो वहाँ पढ़ते हैं। ये परिस्थितियां बनी हुई है। रेडिएशन भी एक मुद्दा है। अब सभी मुद्दा कितना उठाएंगे। रेडिएशन, जब मैं ये सवाल कर रहा हूँ तो पूर्वाग्रह मेरा ये है कि वापी के अंदर ही एक पावर ग्रिड बनाया जा रहा है, क्या पावर ग्रिड से भी
ये माना जा सकता है कि पर्यावरण को कुछ हानि हो। अरे सभी से हानि होगा ना, मोबाइल से भी हानि होता है, मोबाइल के टावर से हानि हो रहा है, किससे नहीं हानि हो रहा है। सरकार बताए ना कि ये चीज से हानि नहीं हो रहा है, कल मैं उसी पे काम करने लगूंगा। सरकार मुझे बताए कि ये चीज से हानि नहीं हो रही, हाँ, प्रदेश सरकार बताए, केंद्र सरकार बताए, कल मैं उसी पे यात्रा निकाल के जागरूक करने लगूंगा जन जन को, भैया ये कार्य करो, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी 100 साल तक बच्चे जो जन्म लेंगे सुरक्षित रहेंगे, दवा मुक्त रहेंगे। तो सरकार थोड़ा सा मैं वापी में जब भी न्यूज कर रहा हूँ तो वापी का ही एक मुद्दा है। वापी के ही छिरी एरिया में पावर ग्रिड बनाया गया है, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे लोग रहते हैं। अब यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे पावर ग्रिड बनाए जाने से रेडिएशन फैलेगा, लोगों को नुकसान होगा। इन्वायरमेंट बाबा थे, हम इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि बाबा का नाम काफी लंबा चौड़ा है तो मैं बाबा से भी क्षमा चाहूंगा कि आपको उच्चारित नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हम पर्यावरण के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटी चीज में लोगों को संदेश दीजिए कि पर्यावरण जितना कम मेहनत करके भी बचाया जा सकता है, दिन भर आप उसमें ना लगे रहें, दिन में एक एक्टिविटीज कीजिए और उससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। सभी लोग अपने घरों में तुलसी का पेड़ लगाए, तुलसी का पेड़ लगाए। तुलसी का माता का पेड़ जो है ना, बहुत ऑक्सीजन देता है, 100% ऑक्सीजन देता है। तो घर में जैसे गमले में है उसमें तुलसी का पेड़ लगाए, तो सभी लोग लगाना चालू करें। नहीं है और जिनको है अपने जन्मदिनों पर पर्यावरण जन्मदिन दिवस के रूप में मनाइए, 2-2 वृक्ष लगाइए। जिनके पास नहीं कहीं दान दे दीजिए, और नहीं हो जिसके पास जगह, तो मेरे पास बहुत सारी जगह है, हमें दें वृक्ष दान दें, हम लोग वहाँ लगाएंगे। अभी मैं एक यात्रा निकालने जा रहा हूँ, सोमनाथ से संपूर्ण भारत यात्रा, ऐसा संकल्प है। यह अवधूत यज्ञ पर्यावरण यात्रा, पूरे लोगों को जन जन को जागृत किया जाए। और सरकार के काम है विकास करना, हमारा काम है पर्यावरण को बचाना। तो सरकार से हमारा नहीं है टकराना, सरकार की अपनी व्यवस्था है और हम मानव हैं, हम लोगों की अपनी व्यवस्था है। तो हम लोग सोचे, सरकार से ज़्यादा मनुष्य की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग पर्यावरण पर जागरूक हों। आप ही सभी लोग तमाम कमाने के चक्कर में सब लोग पड़े हुए हैं कि हम ये कर लें वो कर लें, तो पर्यावरण को बचाया जाए, सरकार का सहयोगी बने और सरकार हम लोगों का सहयोगी बने, दोनों उसके पूरक रहे। तो देखिए भारत कैसा हरा भरा होता है। विश्व स्तर पर तो पर्यावरण की ही बात चलती है ना। पर्यावरण बहुत बड़ी समस्या है आने वाली पीढ़ी के लिए, अभी वर्तमान में हम लोगों के लिए भी समस्या है। कहीं ऐसा मोरबी में आप 24 घंटा खड़ा नहीं हो सकते हैं, गुजरात में मोरबी टाइल से 24 घंटा खड़ा हो लीजिए तो आज शाम तक आप पहचाने नहीं जाएंगे, ऐसी स्थिति है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे, पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा था जिस पे बात किया जाना बहुत जरूरी है। जब हम ये वीडियो कर रहे थे तो हमने आपको कई बार बताया भी था। अच्छा, जिस नेता के बारे में हम बात कर रहे थे, अनु मिर्जा है, ये पर्यावरण को लेके तो नहीं हमसे इतना कुछ खास बात हुआ, लेकिन जिस पावर ग्रिड की हम बात कर रहे थे जो छिरी में बनाया गया है, इस पे आपने सवाल खड़ा किया, पर्यावरण को जो दूषित कर रहा है। छोटा सा 1 मिनट के अंदर जवाब दीजिए कि आपको पर्यावरण कैसे दूषित लग रहा है वहां से। देखिए, मेरे गुरुदेव का जो नारा है, सांसें हो रही है कम, पेड़ लगाएंगे हम। जिस दिन आपको आपके मीडिया में बोला था मैं कि महानगर पालिका महाविनाश की ओर लेके जाएगी, महानगर पालिका महाविनाश की ओर लेके जाएगी। 11 गांव का समावेश हुआ और महानगर पालिका बना। हमारा गौचर की जगह थी जो गायों के लिए दान में दी गई थी, देसाइयों ने दिया था। यहाँ के जो जो जमींदार थे उन्होंने दिया था क्या, गायों के लिए। और वहां पर 200-300 झुग्गियां गरीबों के इंदिरा गांधी निवास के हिसाब से है। उससे हम बाद में बात कर लेंगे। ये बताइए पावर ग्रिड से कैसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है 1 मिनट के अंदर। पावर ग्रिड से रेडिएशन निकल रहा है। रेडिएशन से जो वहाँ की पशु है, चिड़िया है, इंसान है, वो है, वो सीधे से रेडिएशन है ना। रेडिएशन क्या होता है, कोई गर्भवती है उसका बच्चा गिर जा रहा है तो वो नुकसान ही है ना। तो अगर ये पावर स्टेशन, एक तो आपका केमिकल फैक्ट्री से गिरा हुआ है, आदमी का बाल उड़ जा रहा है, आदमी का झुर्रिया पड़ जा रहा है, ये तो नुकसान ही है ना। हमारे बाबा का नारा है क्या, सांसें हो रही है कम, पेड़ लगाएंगे हम। ये थे अनु मिर्जा जो काफी एक्टिव रहते हैं कई सारे मुद्दों पे, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा था बाबा से बात करने का कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके, आप इस बारे में कैसे सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं था मनोज चौहान और आप देख रहे थे सलासर न्यूज। कैमरे के पीछे से सहयोग कर रहे थे विनय प्रजापति। शुक्रिया।